हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आके यादव। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है डिप्लोमा और बीटेक के छात्रों के लिए जिन्होंने इलेक्ट्रिकल और सिविल में डिप्लोमा और बीटेक कर रखा है पावर ग्रिड की तरफ से। जी हाँ, पावर ग्रिड में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और सिविल तथा बीटेक इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए कुल मिलाकर 97 वैकेंसी निकली है। मतलब कि आपका डिप्लोमा होना चाहिए और बीटेक होना चाहिए। टोटल वैकेंसीज की संख्या कितनी है? टोटल आपकी 97 है। किस पोस्ट के लिए क्या लगेगी क्वालिफिकेशन, फॉर्म भरने की डेट कब है लास्ट, इन सब को डिटेल में बताएंगे आपको सबसे फास्ट। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये मैंने उसका एडवर्टाइजमेंट का पेज खोल रखा है, आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर वैकेंसी जो निकली हुई है टोटल आपका 4 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, फील्ड इंजीनियर सिविल, फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल और फील्ड सुपरवाइजर सिविल के लिए टोटल वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर काउंट करेंगे तो 97 है। अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग नंबर्स ऑफ वैकेंसीज हैं। यहाँ पर आपका कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज दी हुई हैं। ओबीसी जनरल के लिए अलग अलग सीट्स हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन लगेगा। यहाँ पर अगले पेज पे आप चलेंगे देखेंगे, यहाँ पर आपको दिया हुआ है इसेंशियल क्वालिफिकेशन में। ये आपको जो आपका फील्ड इंजीनियर की पोस्ट है इलेक्ट्रिकल के लिए, वहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन फुल टाइम बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग में बीएससी होनी चाहिए इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 55% मार्क फॉर जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस एंड पास मार्क फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी। यानी कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 55% मार्क चाहिए, एससी एसटी के लिए पासिंग मार्क होना चाहिए। आपका इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग या पावर इंजीनियरिंग में आपने अगर बीटेक कर रखा है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। साथ ही साथ एक फ्रेंड ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर फील्ड एक्सपीरियंस भी इसेंशियल है। 1 साल का आपका फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि आपका डिजाइन में, इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग में होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने इलेक्ट्रिकल वर्क किया है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में किया है आपने काम, डिस्ट्रीब्यूशन में काम किया है, सब ट्रांसमिशन में किया है, एक्सपीरियंस एंड पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट में अगर आपके पास अनुभव है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। अगला पोस्ट है आपका नेम ऑफ पोस्ट फील्ड इंजीनियर सिविल के लिए। यानी कि पोस्ट फील्ड इंजीनियर ही है, लेकिन यहाँ पर ट्रेड दूसरा हो गया सिविल। यहाँ भी आपका बीई बीटेक होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए, सेम चीज़ रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर फील्ड एक्सपीरियंस भी वही 1 साल का होना चाहिए। आपका सिविल में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो इस पोस्ट को आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। यहाँ पर अपर एज आपका 29 साल तक, मैक्सिमम 29 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी 29 साल ही एज मैक्सिमम एज की कट ऑफ डेट है, कट ऑफ है। यानी कि ये डेट कट ऑफ जो एज का काउंटिंग होगा वो किस तारीख को होगा, 9 मई को होगा। मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 29 साल होनी चाहिए। अगला पोस्ट है आपका फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल का। फील्ड सुपरवाइजर के लिए मैक्सिमम एज आपकी 29 साल होनी चाहिए, 9 मई को आपका काउंट किया जाएगा। क्वालिफिकेशन आपका फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, 55% मार्क जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, जबकि एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए केवल पासिंग मार्क चाहिए। ध्यान दीजिए, एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट करके दिया हुआ है कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बी बीटेक एमटेक एमई एटसेट्रा विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। यानी कि अगर आपने बीटेक कर रखा है और डिप्लोमा भी कर रखा है तो आप अलाउड नहीं होंगे, और अगर आपने बीटेक कर रखा है लेकिन डिप्लोमा नहीं कर रखा है तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं। तो हायर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो ये पोस्ट को नहीं भरेंगे। यानी कि केवल और केवल डिप्लोमा वाले ही भर सकते हैं, और यह एक अपने आप में डिप्लोमा वालों के लिए खुशखबरी है। डिसिप्लिन में आपका इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो इस पोस्ट की एलिजिबिलिटी भरने की आप रखते हैं। साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर भी फील्ड एक्सपीरियंस 1 साल का मांगा है आपका, कमीशनिंग में, इलेक्ट्रिकल वर्क्स में, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रांसमिशन लाइन में। इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। 1 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप इस पोस्ट को क्या कर पाएंगे जी, भर पाएंगे। अगली वैकेंसी है आपकी फील्ड सुपरवाइजर सिविल के लिए। यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में 55% मार्क के साथ, और अगर आपके पास यहाँ पर भी बी बीटेक या हायर कोई भी क्वालिफिकेशन आपने डिप्लोमा से अधिक कर रखा है तो आप इस पोस्ट को एलिजिबल नहीं है भरने के लिए। इसमें भी आपका 1 साल का फील्ड एक्सपीरियंस मांगा है आपका, कंस्ट्रक्शन लाइन में आपका या फिर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम में, सब ट्रांसमिशन में अगर आपने एक्सपीरियंस या कोई अनुभव रखा है, किसी कंपनी में काम कर रखा है, तभी आप इस पोस्ट को क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हैं भरने के लिए। ये तो बात हो गई हमारी मतलब कि वैकेंसीज की और एलिजिबिलिटी की, किस पोस्ट के लिए कितना क्या एलिजिबिलिटी है।
अब हम बात कर लेते हैं कि कितना सैलरी मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, पोस्ट आईडी फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि जो आपका फील्ड इंजीनियर का वैकेंसी निकला है वहाँ पर 30,000 बेसिक मिलेगा, यानी कि इसमें आपको टोटल लगभग 61,000 रुपये इन हैंड मिलेंगे। और जबकि आपका जो दूसरी वैकेंसी है फील्ड सुपरवाइजर की, यहाँ पर बेसिक 23,000 है, तो यहाँ पर आपका इन हैंड 40,000 के करीब में आपका सैलरी मिल जाएगा। इसमें पीएसयूज ये पावर ग्रिड में सबसे बड़ी बात ये होती है कि 35% ये एक्स्ट्रा देता है, जिसके कारण सैलरी क्या हो जाती है, इन हैंड ज़्यादा आती है। अगली बात है यहाँ पर रिलैक्सेशन के संबंध में दिया है कि ओबीसी एससी एसटी वालों को कितने साल का एज में आपका अपर एज में रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। इस चीज़ को आप डिटेल में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि क्या चीज़ आप मतलब कि अगर आपको वो चाहिए, छूट चाहिए, तो आप इसके अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं, ये चीज़ें सारी चीज़ें आप इसमें क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी ये दिया हुआ है, रिलैक्सेशन से संबंधित है, इसको पूरे डिटेल में आप क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या दिया हुआ है इसको आप क्या कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। अगर मैं बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। एक बात और फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि द एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल इज प्योरली टेम्परेरी इन नेचर एंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 24 मंथ, यानी कि ये जो वैकेंसी निकली हुई है यह केवल 2 साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकली हुई है, आपको इसमें परमानेंट नहीं किया जाएगा। और 2 साल या जैसे ही प्रोजेक्ट ओवर होता है आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। 2 साल के बाद आप वहाँ पे काम करने के एलिजिबल नहीं होंगे, जैसा कि आपका नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। और न ही आप यहाँ पर किसी प्रकार की डिमांड कर सकते हैं कि मेरे को परमानेंट किया जाए। यहाँ पर आपको सीधे सीधे लिखा हुआ है, यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ सकते। यहाँ पर लिखा हुआ कि द पर्सनल इंगेज विथ will not be entitled for claim for any regular employment in power grid or any relaxation in case of any recruitment for regular post in power grid। तो यहाँ पर आपको 2 साल के बाद क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी आगे हम आपको डिटेल में बाकी आगे डिटेल बताते हैं। इसके अलावा अगर आपने पावर ग्रिड में कभी काम किया है तो वहाँ पर आपको छूट मिल सकती है, जो कि एक्सपीरियंस आप लगाएंगे वहाँ पर, उस एक्सपीरियंस में आपको क्या हो सकता है, छूट मिल सकती है। यहाँ पर आपको बस एम्प्लॉयमेंट आईडी आपको क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। अगली एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ कि सिलेक्शन विल बी इन्वॉल्व इंटरव्यू ओनली ऑन द एलिजिबल एंड shortlisted candidate. However, the management reserves the right to raise the minimum eligibility standard criteria and or to conduct a screening test to restrict the number of candidates to be called for personal interview so if required। यानी कि इसमें जो आपकी वैकेंसी है, इसमें जो आपका वो होगा भर्ती होगी वो प्योरली आपका इंटरव्यू बेसिस ही होगी। लेकिन अगर लड़कों की संख्या ज़्यादा होती है तो यहाँ पर आपका मतलब कि एक टेस्ट भी कराया जा सकता है, जिससे कि लड़कों को क्या कह सके, लड़कों की संख्या इंटरव्यू के लिए कम की जा सके। तो अगर आपका मतलब कि एप्टीट्यूड टेस्ट कराया जाएगा, अगर आपका परीक्षा ली जाएगी तो वो किस प्रकार से होगी उसकी हम अगले वीडियो में बना करके आपको बता देंगे कि उसका सिलेबस क्या रहेगा। लेकिन इसमें उस सिलेबस से कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आप उसमें केवल पास भी हो जाते हैं तो वो आपका मेरिट बनाने में कोई मतलब नहीं रहेगा, केवल इंटरव्यू बेसिस पर ही आपकी क्या होगी, यहाँ पर ज्वाइनिंग कराई जाएगी। ठीक है, बाकी आपका क्या मतलब कि अगर स्क्रीनिंग टेस्ट कराता है तो उसका क्या वो होगा, मतलब उसका सिलेबस क्या होगा, उसको हम डिटेल अगली वीडियो में बनाकर आपको बता देंगे। एक और आपको डिटेल मतलब कि बता देते हैं कि यहाँ पर पहले और दूसरे पोस्ट यानी कि जो फील्ड इंजीनियर है उसके लिए 400 रुपये की एग्ज़ाम फीस रखी गई है, एप्लीकेशन फ़ीस। और जो आपका फील्ड सुपरवाइजर है उसके लिए एग्जामिनेशन फ़ीस यानी कि जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 300 रुपये रखी गई है। किस प्रकार से भरना है और कैसे भरा जाएगा इसके लिए हम एक अगली वीडियो में बना करके आपको बता देंगे कि किस प्रकार से इसको फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में एक चीज़ और आपको हम बता दें कि यहाँ पर जो आपका फॉर्म अप्लाई करने का डेट है, फॉर्म अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट है आपका 26 अप्रैल 2021 सुबह 10 बजे से, आज यानी कि स्टार्ट हो चुका है। और क्लोजिंग डेट यानी कि 9 मई को रात के 12 बजे तक आप ये इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि लगभग 14-15 दिन तक आप इसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट या इंटरव्यू का जो डेट है वो आपको वेबसाइट पर ही बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस प्रकार की कोई भी रिलेटेड न्यूज़ आती है तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।